हेलो दोस्तों। देखिए, आज जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे ये छोटी समस्या भी कह सकते हैं और कभी कभी इतनी बड़ी समस्या बन जाती है कि लोग पागल तक हो जाते हैं। तो इस समस्या को नज़रअंदाज ना करें। स्क्रीन पे जो मैंने इमेज लगाया है इससे ये बताने का प्रयास करना चाह रहा हूँ कि जो आपकी समस्या जिस पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो है नींद ना आना। नींद न आना आपकी जान तक ले सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, कभी कभी ब्रेन की नसें फट जाती हैं। तो इस सिचुएशन में आप भगवान न करें कि कभी पहुँचे। तो आज कोशिश ये रहेगा कि जो लोग इस समस्या से सफ़र कर रहे हैं उनको इस समस्या से निकलने में मैं कुछ उनकी मदद कर सकूं। तो सबसे पहली बात कि नींद न आना ये समस्या होती क्या है। इस समस्या को अनिद्रा कहते हैं, इसको इंसोमेनिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई आदमी सोना चाह रहा है लेकिन रात रात भर उसकी आंखें खुली हुई हैं, उसको नींद नहीं लग रहा है। अगर उसको नींद आ भी जाती है तो बीच बीच में उसकी नींद खुल जाती है। रात में काफ़ी जब सुबह उठने की बात होती है तो उस सुबह उठने से काफ़ी पहले ही, मतलब रात ही रहता है तब तक उसकी नींद खुल जाती है, बहुत ज़्यादा सुबह नींद खुल जाती है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसी को अनिद्रा या इंसोमेनिया कहते हैं। आगे अगर बात करें तो इसके अगर लक्षण की बात करें, किस कैसे जानेंगे कि हमें इंसोमेनिया की दिक्कत है, अनिद्रा की दिक्कत है। तो उसके लिए कुछ लक्षण हैं। लक्षण में क्या है? सबसे पहला लक्षण तो ये देखने को मिलता है कि उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसकी आंखें हमेशा लाल दिखेंगी, स्वभाव में आक्रामकता दिखेगी, भूख नहीं लगेगी, शरीर में कमजोरी हमेशा बनी रहेगी, हमेशा थकावट महसूस होगी, हाई बीपी हो जाएगा, हमेशा पेट में कब्जियत बनी रहेगी, पेट साफ नहीं रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, चेहरे में सूजन आ जाएगा। इस तरह के सिम्टम जो है अनिद्रा वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। अब बात करें कि इस समस्या के पीछे का कारण क्या है। तो कारण में अगर हम लोग जाएंगे तो कारण को पर्टिकुलर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें आपका मेंटल कारण भी हो सकता है, इसमें हेल्थ से रिलेटेड भी जो बीमारियां होती हैं वो भी कारण बन सकता है, इसमें आपका जो रूटीन है, खाना पीना सोना काम करना, उस रूटीन के कारण भी समस्या हो सकता है, शरीर के अंदर कुछ विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से भी इस तरह की समस्या हो सकता है। तो इन सारे रीजन्स को 4 पार्ट में बांट दिया गया है। तो जो सबसे पहला पार्ट इसमें डिस्कस करना होता है या हो जो इसमें सबसे ज़्यादा रोल देखा जाता है, जिस इस समस्या के पीछे जो कारण बनता है, तो वो होता है मानसिक कारण। मानसिक कारण में ज़्यादा तनाव लेना, ज़्यादा चिंता करना, डिप्रेशन में जाना और कभी कभी बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी समस्या भी देखने को मिलती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। डिप्रेशन का केस देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के साथ भावनात्मक तनाव आ जाता है दिमाग में। कभी उनका कोई बहुत करीबी एक्सपायर कर गया, उनको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। मैंने अपने प्रैक्टिस में कुछ केसेस देखा, जो टीन एज के बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा अगर काफ़ी समय से चल रहा हो और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो ऐसे केस में भी जो भावनात्मक तनाव देखने को मिलता है जिसमें लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरा जो कारण बनता है शारीरिक बीमारियां। शारीरिक बीमारियों में थायराइड, अर्थराइटिस, हाई डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट से रिलेटेड जो कुछ बीमारियां होती हैं, तो वो भी एक कारण बनता है जो शारीरिक समस्याओं में आता है, शारीरिक बीमारियों में आता है। तीसरा जो कारण आता है वो आता है नींद में होने वाली कुछ समस्याएं। नींद में होने वाली कुछ समस्या में जैसे स्लीप एपनीमा। स्लीप एपनिया क्या होता है? इसमें आदमी सो रहा है, सोते सोते उसकी सांस कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, तो ऐसे केस में सडनली उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसको घबराहट होने लगता है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है अस्वस्थ पैर सिंड्रोम, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। देखिए, ये नाम
हमको लग रहा है कि ज़्यादातर लोग पहली बार सुने होंगे कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या होता है। देखिए होता क्या है इसमें, आदमी सो रहा है, पूरी नींद में है, तब तक उसके पैरों में ऐसा लगेगा कि जैसे चींटी चल रही है, या उसके पैरों में जलन होने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में पैर को मूव कराने लगता है, हिलाने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है अपने पैर को। और होता क्या है, ऐसे सिचुएशन में पैर को हिलाने और चल कर उठ करके चलने से उसको राहत मिलती है। तो ये भी एक कारण होता है अनिद्रा का। भाई रात में आदमी सो रहा है, उसके कारण उसको इस तरह के सिचुएशंस फेस करने पड़ जाएं, तो एकाएक उसकी नींद खुल जाएगी। कुछ अन्य कारणों में, जैसा कि मैंने बोला, विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से भी होता है। तो अगर किसी आदमी को उसके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी आ जाए, तो ऐसे केस में भी स्लीपलेसनेस की समस्या देखने को मिलती है, निद्रा की दिक्कत आ जाती है। दूसरी बात, रात में देर तक स्क्रीन का यूज करना, गलत खान पान, रात में नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करना, ये अन्य कारणों में आता है। भाई गलत खान पान, जो आज के डेट में गलत फास्ट फूड वगैरह का जो सेवन बढ़ गया है, शाम के समय कैफीन का यूज ज़्यादा, चाय का यूज, 5 बजे के बाद चाय या अल्कोहल का यूज तो कतई करना ही नहीं चाहिए। लेकिन खान पान और अपने रूटीन में लोग इस चीज़ को ला दिए हैं कि शाम को ड्रिंक करेंगे, 5 बजे के बाद चाय या कॉफ़ी का सेवन करेंगे। तो ये सब जो है, ये रूटीन वाली जो समस्याएं हैं, ये आपके डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज हैं, ये भी अनिद्रा का कारण बन जाती है। अब भैया हम यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छी नींद के लिए कुछ आप उपाय हैं जिनको अपना सकते हैं, कुछ आदतें हैं जिनको आप अपना सकते हैं। देखिए मेरा हमेशा ये उद्देश्य होता है कि आप हर समस्या को डॉक्टर की दवाइयाँ लेने से पहले कुछ घर पे ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं जिससे हर समस्या से निकला जा सकता है। हमेशा मेडिसिन को सेकंड पार्ट रखना चाहिए, हमेशा उसको प्राइमरी नहीं बनाना चाहिए। तो कुछ ऐसी आदतें जिनको हम अपने रूटीन में ला करके इन समस्या से निकल सकते हैं। जैसा अभी अभी मैंने कहा कि जो अलग अलग कारण हैं, उसमें मैंने कहा कि कुछ कारण हमारे खान पान, हमारे रूटीन की वजह से, हमारे काम की वजह से हैं। तो अगर कारण हमें पता चल गया, तो हम इस कारण से निकल करके अपनी इस समस्या से भी निकल सकते हैं। तो आदतों में मैं जो पहली आदत की बात करूंगा वो है नियमित समय। नियमित समय का ये मतलब है कि आप रोज सोने का अपना टाइम फिक्स करिए और सो के उठने का अपना टाइम फिक्स करिए। हाँ, कुछ लोगों का रूटीन क्या होता है कि वर्किंग, जो उनके मंडे टू सैटरडे जो टाइम है वर्किंग का, उस समय तो उनका रूटीन फिक्स है, लेकिन जब उनको संडे मिलता है, जिस दिन वीकेंड उनका होता है, उस दिन वो दोपहर में खूब सो रहे हैं, सुबह से शाम तक सो रहे हैं। तो ऐसी गलती ना करिए। आप अपने 7 दिन के रूटीन को बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, वो चाहे आपके छुट्टी का दिन हो, चाहे आपके काम का दिन हो। शाम को सोने का समय और सुबह उठने का टाइम। दूसरा जो इसमें मैं बता रहा हूं आदतों में, वो है स्क्रीन से दूरी। रात में सोने से 1 घंटे पहले आप टीवी का स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन, लैपटॉप का स्क्रीन, इन स्क्रीन से अपने को दूरी रखिए। इससे अगर आप दूरी बनाएंगे तो होगा क्या, इन सारे स्क्रीन से जो ब्लू रेज निकलती है, वो क्या करती है, मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होते हैं, जो नींद के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इन मेलाटोनिन हार्मोन्स को ये ब्लू रेज रोकती है। तो उससे आपकी नींद पे प्रभाव पड़ने लगता है। अगला जो कारण है वो कैफीन और ड्रिंक। मैंने अभी अभी बोला था, जब कारण की बात कर रहे थे तो उसी में, कि कैफीन मतलब चाय और कॉफ़ी, और ड्रिंक की, अल्कोहल की बात करें तो वो तो बिल्कुल क्लियर है, शराब का सेवन। तो शाम को 5 बजे के बाद भैया इनसे बिल्कुल बचें, और ना करें तो अच्छा है। अगर किसी को अनिद्रा की समस्या हो गई है तो वो बिल्कुल चाय और ड्रिंक करना बंद कर दे, अल्कोहल यूज करना बंद कर दे। अगला जो लास्ट टर्म हम आपको बताना चाह रहे हैं वो है शाम को हल्का व्यायाम करें। शाम को हल्का व्यायाम का मतलब है कि दिन में अपने आप को एक्टिव रखें,
और शाम को सोने से थोड़ा पहले योगा अभ्यास करें, योग करें। और रात में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने का प्रयास ना करें। वर्कआउट जो है हैवी है, वो वर्कआउट करने से बचें। अच्छा, ये तो कुछ आदतें हो गई जिनको हम सुधार करके इस समस्या से काफ़ी हद तक निकलते हुए काफ़ी पेशेंट को देखे हैं। अब दूसरी कुछ बातें अगर हम लोग करें तो होता क्या है, कभी कभी लोग बिस्तर पे लेटे रहते हैं घंटों तक और उनको नींद नहीं आती है, करवट बदलते रहते हैं। तो ऐसी गलती कभी मत करें। जब भी आपको 20 से 25 मिनट बिस्तर पे लेटने के बावजूद भी आपको नींद नहीं आई, तो आप 20-25 मिनट बाद बिस्तर को छोड़ दें, पहला काम। दूसरा, मन को शांत करें। मन को शांत करने के लिए क्या करना है, बिस्तर छोड़ने के बाद आप किसी ऐसी जगह पर जाइए, घर के छत पे जा सकते हैं, बाहर अपने गार्डन में जा सकते हैं, किसी शांत कमरे में जा सकते हैं। वहाँ अपने को थोड़ा सा शांति माहौल दीजिए और हल्का सा आप कोई अच्छे म्यूजिक, रिलैक्सिंग म्यूजिक का यूज करिए, सुनने का यूज करिए। और हो सके तो कुछ किताबें आप पढ़िए जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। तीसरी जो बात यहाँ पे है वो है गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग। आप शांत वाले जगह पे बैठिए और डीप ब्रीदिंग लीजिए, गहरी सांसें भरिए। उससे क्या होता है, उससे आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है। और नर्वस सिस्टम जब शांत होगा तो सर जो ब्रेन है आपका वो रिलैक्स्ड होगा। जो मैंने अभी भी बोला था कि मेलाटोनिन जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज्ड होंगे और आपको नींद आ जाएगी। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपको नींद नहीं आई, तब तो भाई आपकी मजबूरी है कि आपको दवा के पास जाना है, मीन्स आपको मेडिसिन लेना है। तो इस केस में जो कुछ दवाइयाँ जो सिम्टम के आधार पे मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है लोगों को इन दवाइयों से ठीक होते हुए, उनको मैं सिम्टम बेस्ड कुछ आपसे के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि पहली जो दवा है वो काफिया क्रूडा। काफिया क्रूडा जो है इसको 30 पावर में लेना चाहिए। इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसके सिम्टम होते हैं कि जो भी हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो भी बातें आती हैं वो लगातार बनी रहती हैं, काफी समय तक बनी रहती हैं। मन हमारा अशांत होता है। बहुत ज़्यादा खुश होना या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सिम्टम अगर किसी शरीर के अंदर किसी आदमी को दिखाई दे रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, तो उसको जो है काफिया क्रूडा 30 पावर में लेना चाहिए। काफिया क्रूडा 30 पावर में लेने का क्या तरीका है, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात में। डायरेक्ट जीभ पे भी ले सकते हैं और 1 चम्मच पानी में भी ले सकते हैं। दवा को लगातार 2 महीने तक यूज करें, सिम्टम रिड्यूस हो जाएगा। सिम्टम रिड्यूस होने के बाद आप इस दवा को सुबह शाम कर दीजिए अगले 1 महीने तक। जब आपको लगे कि हमको अब पूरी तरह आराम मिल गया है तो इस दवा को सिर्फ सुबह 1 मीटिंग कर दीजिए और धीरे धीरे दवा को बंद कर सकते हैं। जो दूसरी दवा है नक्सोमिका, इस दवा का सिम्टम क्या होता है, तो इस दवा का सिम्टम होता है कि आदमी को ऐसा लगता हो कि हमको हमारे ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, उसको अपना काम प्रेशर फील कराता हो, मानसिक तनाव बना रहता हो, देर रात तक वो मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन को यूज करता हो। और एक जो सबसे बड़ा सिम्टम इसमें देखने को मिलता है नक्सोमिका वाले पेशेंट के अंदर, उसका हमेशा डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है, उसको पाचन तंत्र उसका जो है डिस्टर्ब रहता है। तो ऐसे केस में नक्सोमिका को लेना चाहिए। नक्सोमिका का भी 30 पावर मैं रिकमेंड करता हूँ। 30 पावर नक्सोमिका को 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात में डायरेक्ट जीभ पे भी आप ले सकते हैं और 1 चम्मच पानी में भी ले सकते हैं। कंटिन्यूअस 2 महीने तक इस डोज को बनाए रखें। उसके बाद सिम्टम रिड्यूस होने पर इसको सुबह शाम कर लें और अच्छा रिस्पांस हो जाने पर 1 महीने बाद इसको सिर्फ सुबह कर लें और धीरे धीरे करके इस दवा को आप बंद कर सकते हैं। तीसरी जो दवा है एकोनाइट। एकोनाइट का जो सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है अचानक से चिंता आ जाना अंदर, अचानक से डर आ जाना, घबराहट होने लगना, इस तरह का सिम्टम, अचानक शब्द यहाँ पे। एकोनाइट को सिम्टम अगर आपके दिमाग में बैठाना है तो वहां पे एक शब्द अचानक लगा देना चाहिए, सडनली।
एकाएक मन में चिंता आ जाए, मन में डर आ जाए, तो ऐसा लगने लगे अंदर से कि अब लग रहा है कि हम नहीं रहेंगे। तो ऐसा केस जब देखने को मिलता है, सडनली वहाँ एंजाइटी देखने को मिले, चिंता देखने को मिले, तो उस समय एकोनाइट इज द बेस्ट मेडिसिन। एकोनाइट को उस समय 30 पावर में लेना चाहिए। 30 पावर का डोज आपको मैं बता चुका हूँ, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात, शुरुआत के 2 महीने तक। हाँ, अगर आपका सिम्टम 1 महीने में ही रिड्यूस हो जा रहा है तो आप दवा को कम कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट 3 बूंद आप जीभ पे भी ले सकते हैं और 1 चम्मच पानी में भी ले सकते हैं। उसके बाद सिम्टम रिड्यूस हो जाए, आप इसको सुबह शाम कर दें और अच्छा रिस्पांस मिल जाए तो इसको एक मीटिंग करके धीरे धीरे दवा को बंद कर सकते हैं। लास्ट में एक मेडिसिन जो जर्मनी से बन करके आती है, पेटेंट मेडिसिन, एडेल 51 नंबर। देखिए एडेल 51 नंबर क्या है, एक कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का। इसमें कई दवाइयों को उन्होंने एक अलग अलग पावर में मिक्स करके एक दवा बनाई है, जिसका उद्देश्य है कि एंजाइटी कम करना, भावनात्मक और मानसिक रूप से जो तनाव है दिमाग में। मैंने अभी अभी बोला था भावनात्मक तनाव कब होता है, जैसे आपका कोई बहुत करीबी, आपके माता जी, आपके पिताजी, या आपसे कोई बहुत ज़्यादा जो जुड़ा हुआ है, अगर वो आपको छोड़ करके चला जाता है, उस एक्सपायर कर जाता है, तो ऐसे केस में ये सिचुएशन देखने को मिलता है कि उसके अंदर भावनात्मक तनाव बहुत ज़्यादा आ जाता है। मैंने अभी अभी कुछ एक केस डिस्कस किया आपके साथ कि जो टीन एज के लड़के लड़कियां हैं, उनका जो सीरियस अफेयर है और वो अलग हो जाते हैं, उस समय उनको भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ता है। तो उस समय ये एडेल 51 आपके लिए एक रामबाण मेडिसिन साबित होगी। इस दवा को यूज करने का तरीका ये होता है कि इसको 20 बूंद आधे कप पानी में मिलाइए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आधे कप पानी में 20 बूंद दवा डालना है, और इसको एक बार में नहीं पीना है, इसको सिप बाई सिप पीना है, जैसे हम चाय पीते हैं। तीनों टाइम पीजिए। और जो रिस्पांस मैंने अपने पर्सनल प्रैक्टिस में देखा है, वो इन दवाइयों से बहुत अच्छा मुझे देखने को मिला है। फिर भी मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी कोई भी दवा लेने से पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें, अपने नज़दीकी अच्छे डॉक्टर से मिलें और उसके बाद ही दवा का सेवन करें। अगर किसी को हमारी टीम से संपर्क करना है या हमसे कोई सलाह लेना है, तो मैंने स्क्रीन पे अपने संस्था का नाम, अपने संस्था का मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर हम आपको इस समस्या से निकाल पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया बल्कि विदेशों में भी कुरियर के माध्यम से जाती हैं। मुझसे जो भी हो पाएगा मैं आपको इस समस्या से निकालने में आपका मदद करूँगा। थैंक यू वेरी मच।